121 आपको बता दें, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए लगातार कई तरह के कार्य कर रही हैं। महिलाओं ने भी पुरुषों के मुकाबले कई अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाई है। ऐसी ही एक महिला जिनका नाम पूनम अरोड़ा है, आज हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताएंगी अपने पेड़ पौधों से प्रेम के बारे में। इन्होंने अपने घर में ही एक ड्रीम गार्डन नाम से गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने कई प्रकार के पौधे फूल लगा रखे हैं। इसके साथ ही ये यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं, जिसमें इनको लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इनके यूट्यूब पर 43.9 के सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब के द्वारा इनसे फूलों पौधों की जानकारी के अलावा होम और गार्डन डेकोरेशन की चीजें भी सीखने को मिलती हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता तस्लीमा कौसर ने खास बात की। दून महिला शक्ति ट्रस्ट द्वारा ढूंढा गया एक कोहिनूर हीरा, जिसको उत्तराखंड में एक पहचान मिली, जो कि वो अपने प्लांट से इतनी मोहब्बत करती है कि कोई माँ अपने बच्चे से भी शायद इतनी मोहब्बत नहीं करती होगी। और उस महिला के बारे में मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द कम है उस महिला को लेकर के। तो आज इसी विषय पर हम आए हैं पूनम अरोड़ा जी के पास, जानते हैं कि आखिर उन्हें इतना लगाव पौधों से, पेड़ों से इतनी मोहब्बत क्यों। नमस्ते सबको। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये कुदरती होता है कि हम पेड़ पौधों से बहुत लगाव रखते हैं। ये किसी के कहने पर नहीं होता, ये सब कुदरती है। तो ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो आज से लगभग 3 साल पहले मैं देहरादून आई। मतलब आई तो मैं पहले थी, लेकिन 3 साल पहले मैंने अपना ये घर बनाया और यहाँ पर मैंने अपने गार्डन के लिए स्पेस बनाया। और मुझे इतना शौक़ था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही बना ली थी कि अपने घर को मैं इस तरह से डेकोरेट करूँगी, इस तरह से मैं पौधे लगाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से ही अपनी मेंटेन कर ली थी। और उसके बाद फिर मेरा ये शौक़ बदला, तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जाए। तो फिर मैंने 3 साल पहले जून 12 तारीख को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और अब 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और आप मेरे गार्डन में देख पाएंगे कि बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं और बहुत सारे मैंने अपने अच्छे प्लांट्स के बारे में नॉलेज दी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने घर में हैं तो आप इस टाइम को कंज्यूम कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को करिए। घर में जो लेडीज़ हैं जो कुछ कर नहीं पाती हैं बाहर जाकर, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें वो बना सकती हैं। अच्छा पूनम जी, ये शौक आपको कब से और कहाँ से हुआ? सच बताऊं तो ये बचपन से है, लेकिन क्योंकि मेरी मदर को भी है तो मेरे यहाँ प्लांट्स थे, तो मुझे काफ़ी क्रेज़ था। हम दिल्ली में थे, छोटा सा घर था, लेकिन मैंने उस छोटे से घर में भी, जैसे हमारे यहाँ धूप नहीं आती थी, तो मैंने कुछ अलग तरीके के प्लांट्स लगा रखे थे। लेकिन तब मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी कि सॉइल कैसे बनेगी, फर्टिलाइज़र कैसे होगा, कैसे हर चीज़ की नॉलेज मैंने इन 3 सालों में ही की है। और बस ये शौक़ मेरे को कुदरती है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरा कुदरती शौक़ है ये किसी के कहने पर नहीं होता है। अच्छा पूनम जी, मैंने सुना है कि आपको टेनिस एल्बो प्रॉब्लम है, जैसे स्लिप डिस्क है, और जैसे आप भारी वजन नहीं उठा पाती हैं, उसके बावजूद भी आप किस टाइप से मैनेज करती हैं चीज़ों को? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे टेनिस एल्बो अभी 1 साल हुई है। उसमें मुझे काफ़ी इस जगह पे पेन रहता है। तो ये हाथ मेरा सिर्फ फिंगर्स चलती हैं, मैं इस हाथ से कोई चीज़ उठा भी नहीं सकती। लाइक मुझे कुछ बनाना होता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। बट कह सकती हूँ मैं कि ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन है, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिलती है। वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और मेरे बच्चे भी मुझे मोटिवेट करते हैं और हेल्प करते हैं। तो इस तरह से मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, मैं उन सबको थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो ये तो थी हमारे साथ पूनम अरोड़ा। और जैसे कि आपने देखा कि अगर जब हम किसी चीज़ को करने का जज्बा रखते हैं, तो चाहे हमें कोई बीमारी हो, हारी हो, कुछ भी हो, अगर हमें किसी चीज़ के लिए जुनून है तो हम वो करके ही रहते हैं। मैं तस्नीमा कौसर, जन खबर।